जय हिंद। अभी हम लोग देख रहे हैं गुप्त वंश में जिसके संस्थापक हुए श्रीगुप्त, उसके बाद जो आए शासक के रूप में वो घटोत्कच, फिर हम लोग देखे चंद्रगुप्त प्रथम को और उसके बाद समुद्रगुप्त को देख चुके थे। समुद्रगुप्त जो कि 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक शासन किया था। समुद्रगुप्त कब से कब तक शासन किया था? 335 से 375। और 375 में जाकर के रामगुप्त जो है आपका शासक बना था। कौन बना था? रामगुप्त 375 ईस्वी में। अब दिक्कत ये था कि रामगुप्त की पत्नी थी देवी। रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? देवी। लेकिन इस देवी को प्रेम हो गया रामगुप्त के छोटका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय से। रामगुप्त की पत्नी को किससे प्रेम हो गया था? रामगुप्त के छोटका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय से। और उसके बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी ये दोनों मिल करके रामगुप्त का मर्डर कर दिया, रामगुप्त का हत्या कर दिया। अंततः जो है रामगुप्त की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो बनता है शासक। कब बनता है? 380 ईस्वी में। सबसे जो स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त वंश में वो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही। सबसे योग्य शासक भी कहा जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है। और इसका कार्यकाल देखेंगे हम लोग तो 380 से 415 ईस्वी तक ये रहे थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए ये जो देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय इन दोनों के बीच में, यानी कि भाभी और देवर, इन दोनों के बीच का जो किस्सा था वो लिखा था विशाखदत्त। नाम तो सुनबे किए होंगे विशाखदत्त का। ये विशाखदत्त लेखक है जो कि मुद्रा राक्षस पुस्तक का नाम बेसी सुनता है। एग्जाम में पूछता है बताइए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों के बीच में, देवर और भाभी के बीच में जो प्रेम था, इस प्रेम के वजह से जो अपने छोटका भाई कहें या फिर ये अपने हस्बैंड की जो हत्या करवाया था, इन सब बातों का पोल खोला था कौन? विशाखदत्त ने। विशाखदत्त के ही द्वारा लिखा गया पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। इसमें देवी का मान्य है ई देवी भाभी, आई चंद्रगुप्त का मान्य ई देवर। इन दोनों के बीच का कहानी जो है लिखा है कौन? विशाखदत्त लिखा है देवी चंद्रगुप्तम में। अब देखिए हो भी काहे नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था एक योग्य शासक था, योग्य व्यक्ति था। तो बकलोल था ये रामगुप्त, तो इस वजह से इसको छोड़ करके इसके साथ में हो गई। कब ये शासक के गद्दी पर बैठा था? 380 में। देखिए भारत पर जो है शक, जो कि विदेशी आक्रमणकारी था, वो भारत पर समय समय पर आक्रमण करते रहा। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय योग्य था तब न शक को पूरी तरह से पराजित कर दिया। शक जो बाहरी विदेशी आक्रमणकारी था उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो इस शक को एकदम नष्ट जो कर दिया, इसके नाम पर ये एक उपाधि धारण कर लिया। कौन सा उपाधि? विक्रमादित्य। इसलिए कभी कभी आपको कह देगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं देकर के कहेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका मैंने बुझ जाना है चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही, प्रथम की बात नहीं हो रही। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कभी कभी कह दिया जाता है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम क्या हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका केवल चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य यही केवल दो नाम नहीं था। आपके एग्जाम में यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है कि बताइए देवगुप्त किस गुप्त वंश के शासक का नाम है? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इस देवगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? देवगुप्त। अब कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछता है, ये पूछता क्या है, खूब एग्जाम में पूछता है, बताइए कि फाहियान जो है किस गुप्त शासक के समय में आया था? तो याद रखेंगे फाहियान जो था वो एक चीनी बौद्ध यात्री था, चीन का था, वो बौद्ध यात्री था। वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था इसके शासन में। और फाहियान एक की पुस्तक थी जिसमें कि इन्होंने लिखा है, फाहियान जो है वो लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में हम लोग पटना देख रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। पाटलिपुत्र में एक ऐसा अस्पताल था जहाँ की निःशुल्क सुविधा, अभी भी वर्तमान में भी वो अस्पताल कार्यरत है जहाँ पर निःशुल्क ही वहाँ पर जांच किया जाता है। हालांकि अभी वर्तमान में आज से 5 साल पहले ये था, अभी की स्थिति क्या है वो तो हम नहीं बता सकते। लेकिन फाहियान के पुस्तक में ये चीज़ मिलता है कि पाटलिपुत्र में एक ऐसा अस्पताल बनवाया गया था, बड़े बड़े लोगों ने, उच्च वर्ग के लोगों ने बनवाया था, गरीब लोगों के लिए निःशुल्क सुविधा, वहाँ पर रहना, खाना पीना, अस्पताल सारा कुछ फ्री था पाटलिपुत्र में इस तरह का।
अफायन कौन था? तो चीनी था, बौद्ध यात्री। किसके समय में आया था? तो कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या होता है? देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। ये जो है शक को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, इसलिए ये कौन सा उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय किया था। अब देखिए, इससे पहले हम लोग समुद्रगुप्त देखे, उस सिक्का चलवाया था। फिर उससे पहले हम लोग देखे थे चंद्रगुप्त प्रथम, वो भी सिक्का चलवाया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय भी सिक्का चलवाएगा। कौन सी का सिक्का? तो चांदी का सिक्का चलवाया। और उसका नाम क्या रखा? रुपयक। हम पिछले दिन बताए थे, सोना का जो सिक्का चलवाया था उसको दिनार, और चांदी का सिक्का जो चलाया गया था उसको क्या कहते हैं? रुपयक। तो चांदी का सिक्का कौन चलाया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही जो है ये चांदी का सिक्का चलाया था। इसमें भी सबसे बेसी फेमस बात ये है, प्रसिद्ध बात ये है कि 9 विद्वानों का नवरत्न इसके दरबार में रहता था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 गो था प्रकांड विद्वान, एक से एक महारथी। ये जो हम लोग 9 का नाम देख रहे हैं, ये सब का सब एक से एक महारथी थे। अब जैसे देख लीजिए, तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। चिकित्सक, डॉक्टर, खूब बढ़िया एकदम बड़का से बड़का ऑपरेशन कर देता था धन्वंतरी 2 मिनट में। तो इहो चिकित्सक जो था किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है खगोल विज्ञान यानी अंतरिक्ष विज्ञान। तो एस्ट्रोनॉमर वराह मिहिर भी इसी के समय में रहता था। लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर का माने कहते हैं जो कि डिक्शनरी रचता है, शब्दकोश का रचना करता है। तो लेक्सिकोग्राफर था अमर सिंह, शब्दकोश अमर सिंह इसी के समय में रहता था। बहुत बढ़िया बढ़िया। ये 9 रत्न का मैंने छोटका मोटका नहीं बुझ लीजिए कि नहीं डिक्शनरी लिखने वाला, बहुत प्रकांड विद्वान। आर्किटेक्ट मैंने घर उर बनाता था, खूब बढ़िया बढ़िया डिजाइन उजाइन निकाल देता था। जैसे अभी छोटका रंग के घर में देखते होंगे, तनी बड़का जमीन है, उसी में एक कोना में बाबा घर को रख दिया, दूसरे घर में बाथरूम सेट कर दिया, तीसरे घर में किचन सेट कर दिया वास्तुशास्त्र के अनुसार। प्रकांड इस चीज़ का माहिर था। आर्किटेक्ट का नाम क्या था? शंकु। नाम इसने था शंकु। शंकु मैंने बुझते हैं ना, ऐसा आकार जो रहता है इसको शंकु ना बोलते हैं। वो जो आप आइसक्रीम ले करके खाते हैं वो भी शंकु हो गया। एगो एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर का मतलब ज्योतिषी विज्ञान, हाथ देख करके कि आप भविष्य में क्या करिएगा नहीं करिएगा, वो भी इसके समय में रहता था। उसका नाम क्या था? क्षपनक था इसका नाम। एस्ट्रोलॉजर था वो, बहुत बड़का ज्योतिषी शास्त्र, मतलब एकदम जो बोलता था वो सच होबे करता था। फिर एगो ग्रामेरियन भी था, व्याकरण जो जानता है, तो उसका नाम था वररुचि। वररुचि, ये सभी 9 रत्न थे। उसका मैजिशियन, बहुत बढ़िया जादूगर भी था। क्या नाम था? बेताल भट्ट। बेताल भट्ट नाम का मैजिशियन, जादूगर रहता था, खूब बढ़िया जादूगर। एगो घटकर पर भी रहता था, कूटनीतिक, बहुत बढ़िया कूटनीतिक चाल चलता था। सारा कुछ जो है ये 9 रत्न जो है मिल करके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को एकदम सुंदर सुसज्जित कर देता था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम लोग नेक्स्ट जो शासक आए उसके चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। शुक्रिया।